देखिए, मैं धरने पे आज इसलिए बैठी हूँ क्योंकि जो हाथरस में जो रेप कांड हुआ, या फिर हाथरस में ही नहीं, बलरामपुर में, राजस्थान में, या फिर लगातार जो रेप हो रहे हैं हमारे भारत में लड़कियों के साथ, हमारे भारत में जो लड़कियों के साथ अपराध हो रहे हैं, एसिड अटैक्स की बात करें, हम घरेलू हिंसा की बात करें, रेप की बात करें, या फिर दहेज प्रथा की, कितने भी हम टॉपिक्स यहाँ पर देखूँ अगर मैं बात करूँ तो उनके ऊपर, तो हमारे यहाँ लगातार रेप बढ़ते जा रहे हैं। और हम मुंह ताके बैठे हैं और ये देख रहे हैं कि ड्रग्स कौन लेता है, ये देख रहे हैं यहाँ पे कि भैया ड्रग्स कौन सी सेलिब्रिटी ने नहीं लिया या लिया है, उसको पकड़ो, उसको फांसी दो। यहाँ पर अभी इतनी देर से ये चल रहा है कि आप फांसी दो उनको, मतलब रेप हो रहे हैं लगातार। यहाँ पर इतनी लड़कियाँ खड़ी हैं, उनको शर्म नहीं आ रही है देखते हुए कि हमारे यहाँ भारत में लड़कियों के साथ क्या है। वो ये मांग रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दो। मतलब जो हाथरस में बच्ची के साथ हुआ, 19 साल की बच्ची के साथ, बलरामपुर में जो हुआ, बच्ची के साथ गैंग रेप करके मार दिया गया, मौत हो गई उसकी। जो 2 बहनों के साथ राजस्थान में रेप हुआ, मतलब उनको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए। इंसाफ किसको मिलना चाहिए भाई? ये देखो, इंसाफ मिलना चाहिए कि कौन ड्रग्स लेता है, कौन ड्रग्स नहीं लेता। अभी तो किसी आरोपी के बारे में, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में मालूम ही नहीं है। उनको ही यहाँ पर लगे हुए हैं, बैठे हुए यहाँ पर ये कर रहे हैं कि भैया उनको फांसी दो। जिनके बारे में पता है, जिन 4 लड़के, जो 4 ठाकुर लड़के हैं, उनके बारे में पता है, तो उनके लिए कोई सजा ही नहीं, उनके लिए कोई फांसी की मांग ही नहीं। तो मतलब शर्म आनी चाहिए हमारी भारत की जनता को। आज हमारी सरकार को तो शर्म आनी ही चाहिए, हमारे प्रशासन को भी शर्म आनी चाहिए, कानून व्यवस्था को। पर सबसे ज़्यादा जो लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं आज, उनको शर्म आनी चाहिए कि वो मुंह ताके बैठे हुए हैं, आज भी अंधभक्तों की तरह बैठे हुए हैं। आज भी वो ये देख रहे हैं कि लड़की क्योंकि दलित थी, शायद वो उनकी कास्ट से होती, शायद वो उनके धर्म से होती, शायद वो उनको ऐसा लग जाता कि इसके लिए आवाज़ उठा लो। पर आज लोग ये बात कर रहे हैं, लड़कियाँ ये बात कर रही हैं, खासकर लड़कियाँ कह रही हैं कि भाई दिल्ली में रेप हो जाता तो कोई बात नहीं, तो लोग नहीं आते क्योंकि वो यूपी में हुआ है, क्योंकि वहाँ पे योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तो आप आवाज़ उठा रहे हैं। तो मतलब ये योगी, मतलब यहाँ पर बच्चियों की आबरू कुछ नहीं, बच्चियों की जिंदगियाँ कुछ नहीं, बच्चियों का जिस्म कुछ नहीं है यहाँ पर सबसे मेन ये है कि कौन सी सरकार है, कौन सी सरकार नहीं है। अरे शर्म आनी चाहिए। आज मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं यूपी में रहती भी नहीं हूँ, पर जब भी हाथरस के लिए बिल्कुल आवाज़ उठा रही हूँ, राजस्थान के लिए आवाज़ उठा रही हूँ, तो मुझे लगता है कि हर लड़की को आज आवाज़ उठानी चाहिए और ये देखना चाहिए कि हमारे भारत के क्या हाल है। बिल्कुल ये देखना चाहिए कि भारत के क्या हाल है हमारे, और लड़कियों के साथ कितनी बुरी तरह रेप हो रहा है हमारे यहाँ हर 6 सेकंड में रेप होता है। जब लॉकडाउन हुआ था, हर नुक्कड़ पे पुलिस वाले थे। कहाँ मर जाते हैं वो पुलिस वाले? कहाँ होते हैं वो पुलिस वाले? बिल्कुल पुलिस वाले नहीं होते हैं। हम यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर क्योंकि पता है कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो हर जगह पुलिस लगाकर बैठे हैं। कहाँ होते हैं जब लड़कियों के साथ बलात्कार होते हैं? नहीं होते बिल्कुल भी। तो मुझे यही लगता है कि हमारे भारत की अगर पुलिस इतनी है कि हर नुक्कड़ पे खड़े हो सके, तो आपको ये सोचकर लड़कियों के लिए भी उसी तरह से सिक्योरिटी करनी चाहिए, हर कोने पे सिक्योरिटी करनी चाहिए कि कल लड़की अगर घर से निकले तो ये सोचे ना कि मेरा रेप हो जाएगा, मेरा बलात्कार हो जाएगा। तो यही सोचना चाहिए कि, और हमारे खासकर देखिए, फांसी की सज़ा कुछ नहीं होती है। मेरे ख्याल से फांसी की सज़ा तो कुछ भी नहीं है। फांसी की सज़ा हमारे यहाँ भारत में होना क्या चाहिए कि इनकी आंखें निकाल कर डोनेट करनी चाहिए, इनकी किडनियाँ निकाल कर डोनेट की जानी चाहिए, इनका दिल निकाल कर डोनेट किया जाना चाहिए, और इनका बाकी बचा हुआ पार्ट छोटे छोटे टुकड़ों में कुत्ते बिल्लियों को, चिल कौओं को खिला देना चाहिए। इससे हमारे भारत का बोझ कम होगा, इससे हमारी भारत की कई सारी जिंदगियां बच जाएंगी, और इससे होगा ये कि हमारे यहाँ जो एक लड़की बच्ची जिसके साथ बलात्कार हुआ है, उसे सही मायने में इंसाफ मिलेगा। वरना ये यहाँ पे जेल की रोटी तोड़ते रहेंगे बैठे हुए, इनको कोई सजा नहीं होनी, सरकार इनके पीछे खड़ी है, और हम यही देखते रहेंगे जिस तरह से भारत के आज हम हाल देख रहे हैं। सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है, इस पे क्या कहते हैं? देखिए, सबूत मिटा दिए गए, सबूत तो मिटा ही दिए गए। वहाँ पर उस बच्ची की बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया गया, और फिर ये हिंदुत्व के नाम पर जो आज लड़ रहे हैं, इतने होशियार बन रहे हैं, इन बेवकूफ़ों को, इन ना समझ को ये भी नहीं पता कि हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से रात को अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। ये भी नहीं इनको मालूम। हिंदू, अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसे हिंदू कहने पर। इनको खुद को नहीं पता हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। इनको बस अपनी राजनीति चमकाने के लिए आगे लोग बढ़ रहे हैं। तो मुझे ये सोचने पर मजबूर कर
करता है कि आज एक बच्ची को इंसाफ नहीं, आज एक बच्ची के घर पे जाकर धमकी दी जा रही है उसे, और धमकी ये दे रहे हैं कि भाई अपने बयान वापस ले लो, और अगर ये बच्ची कोरोना से मरी होती, ये बोला गया कि कोरोना से मरी होती उसकी भाभी के बयान में, तो क्या इसको इतना मुआवजा मिल जाता? तो मिल गया। मतलब वहाँ पर डीएम, हमारा मतलब यूपी का डीएम ये कमेंट कर रहा है, अपने ट्वीट कर रहा है, ट्वीट ये कर रहा है कि लड़की को पहले 1 लाख की वो दी गई, फिर 2 लाख की, और टोटल मिलाकर 10 लाख की, और एक घर। मतलब किसी भी लड़की का रेप कर दो खुलेआम और उसको 10 लाख रुपए दे दो और उसका मुंह चुप करा दो, उसके खानदान को चुप करा दो। 10 लाख रुपए से उनकी बेटी वापस आ जाएगी, उनकी जो घर की इज्जत जो चली गई, उनका सब कुछ चला गया, वो वापस आ जाएगा? नहीं आएगा। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, पुलिस प्रशासन को, हमारी सरकार को, और मुंह बंद किए, आंख बंद किए लोगों को जो हमारे भारत में जी रहे हैं और अंधे हुए बैठे हैं। मोदी जी ने तो 25 लाख देने का वो किया है, इस पे क्या कहना है? 25 लाख क्या, तुम 25 करोड़ भी दे दोगे तब भी तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लड़की का रेप हुआ ही क्यों? ये मत बताओ कि 25 लाख 25 करोड़ मिल रहे हैं, ये बताओ कि उसके जो आरोपी है उनको क्या सजा और कब तक सजा होगी, उनको क्या सजा होगी? फांसी होगी? फांसी तो कभी होती ही नहीं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ भारत में फांसी का भी ऑर्डर तब है जब लड़की का, अगर वो बेल पे कोई बाहर आ रहा है, लड़की का वो दूसरी बार रेप कर देगा, तब उसके बारे में सोचेंगे कि भैया फांसी दे दो। और फांसी अगर दे दोगे तो ऐसा देखिए, कानून देखिए कितनी होशियारी से इन्होंने बना रखा है कि अगर फांसी दे दोगे तो लोग ये सोचेंगे कि भैया मरना तो है, लड़की को मार ही देंगे रेप करके। मतलब लड़की की रेप होने के बाद उसकी जिंदगी बचती क्या है? आपने उसकी पूरी इज्जत लूट ली, आपने उसकी जिंदगी खराब करके रख दी, गैंग रेप कर दिया उसके साथ, और उसके बाद आप ये सोचें कि लड़की को मार के, मतलब फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, उम्र कैद होनी चाहिए, ताकि कोई उसको मारे ना, मतलब रेप होता रहे बस मरे ना लड़की। वो मरने से ज्यादा ही है, लड़की मरने से ज्यादा ही है उसका रेप होना, उसके साथ बलात्कार होना, उसका सब कुछ छिन जाता है 2 मिनट में। और हमारे भारत की कोई व्यवस्था इस तरह की नहीं है कि जो रेप विक्टिम को एक्सेप्ट कर ले। उनको गंदी नजरों से देखते हैं ये लोग, वैसे तो खुद अंधे होके बैठ जाते हैं, फिर कहते हैं इसकी इस लड़की के साथ रेप हो गया, इससे कोई शादी नहीं करेगा। उनको सहानुभूति नहीं मिलती, उनको और गलत चीज़ों से भुगतना पड़ता है, उनको और तानों से भुगतना पड़ता है, तानों से ताने सहने पड़ते हैं। तो मुझे ये लगता है कि अगर हमारे भारत के लोग इस तरह के अंधे हैं तो इस तरह की वो बातें भी ना करें कि भाई उनको फांसी नहीं होनी चाहिए, उनको फांसी नहीं होनी चाहिए। मैंने बताया ना, उनको इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर कुत्ते बिल्लियों को खिलाना चाहिए कि लोग डरें कि अगर हम रेप करेंगे तो हमारे साथ ऐसा होगा, तो रेप रुक पाएंगे। हर मुद्दे पे बोलने वाले जो है बीजेपी की महिलाएं नेता है, वो आज चुप है, स्मृति ईरानी है या कंगना रनावत है या और भी, आपका क्या कहना है? मतलब कंगना रनावत की तो मैं क्या ही बात करूं, उसका नाम लेने से शायद मेरी ज़बान गंदी हो जाएगी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि वो मतलब वो औरत एक स्टैचू है, वो एक तरीके से कठपुतली है जिसको पीछे लोग चला रहे हैं, क्योंकि उसका खुद का करियर तो कुछ है नहीं। अगर उसको अवार्ड्स मिले भी या फिर अगर उसको ये राष्ट्रपति अवार्ड मिले भी तो खुद की सरकार है, उनको एक क्या उसको 10 मिल जाएंगे। खुद की सरकार है, जिस सरकार के लिए वो इतना भौंकती है उसी की सरकार है। तो अगर आप लगातार मतलब आप गलत तो बोल ही रहे हैं, लड़कियों के लिए भी बोल रहे हैं, और खास कर फिर कास्टिज्म पे आकर वो कास्ट की बात करने लगती है, रिजर्वेशन की बात करने लगती है। और जब एक बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है, वो ड्रग्स की बात करती है, जब बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है चुप होकर बैठ जाती है, किसी बिल में छुप जाती है, उसे शर्म नहीं आती अपनी महिला होने पर, महिला के नाम पर धब्बा है। और खासकर स्मृति ईरानी की हम बात करें तो वो औरत एक ऐसी औरत है जिसने चूड़ियाँ पहनाने की बात करी थी कि हाँ चूड़ियाँ पहना लो, चूड़ियाँ पहन लो, जब सरकार इनकी नहीं थी। तो आज तुम क्या पहनोगी, तुम क्या पहनोगी, तुम क्या पहनने पे मजबूर हो, ये बताओ। मतलब आज चुप बैठी हो, आप पहले धरने प्रदर्शन करके इतनी चौड़ में आप आ गए सामने, और आपने एक तरीके से हारी हुई नेता जो है उसको मंत्री बनाए बैठे हैं ये लोग। पता नहीं कौन सी वजह है, कौन सी वजह इनकी नहीं है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, पर जो भी वजह है इसको मंत्री बनाए बैठे हैं। एक अनपढ़ औरत को जो 12th पास भी नहीं है शायद, उसको ये शिक्षा मंत्री बना देते हैं एक बार। तो मुझे लगता है कि भारत में अगर इस तरह की औरतें हमारी मंत्री बने बैठेंगी या फिर इस तरह के लोग हमारे सरकार में आएंगे तो हमारे भारत की ये दशा होनी, ये हाल होना है बनता ही था। और जब तक ये सरकार रहेगी
मुझे लगता है आगे हमें इससे भी बुरे हालात देखने पड़ेंगे। अभी यूपी में मैडम और भी जो है 3 मामले सामने आए हैं रेप के, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, मैंने बोला ना, बलरामपुर में जैसे ही उसकी चिता भी ठंडी भी नहीं हुई थी, बलरामपुर में केस आ गया, लड़कियों के साथ रेप हो गया। तो मैं तो यही कह रही हूँ, यूपी की ही बात नहीं कर रही हूँ मैं, राजस्थान में भी हुए रेप, राजस्थान में इनकी सरकार नहीं है, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। बात यहाँ पे ये नहीं है कि कौन सी सरकार में हो रहे हैं, कौन सी सरकार में नहीं हो रहे हैं, बात ये है कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। और हमारी भारत सरकार इस तरह का कोई कानून नहीं बनाती, इस तरह लोगों को सज़ा नहीं देती है, इस तरह लोगों को सज़ा देने में नाकाम है कि लोग रेप कर रहे हैं, उनको बचाया जा रहा है, उनको रोका नहीं जा रहा है। तो रेप कहीं पे भी हो, किसी भी जगह हो, किसी भी के साथ हो, रेप है, बच्ची के साथ हो रहा है, लड़की के साथ हो रहा है, तो उसके लिए आवाज़ उठाई जाएगी। उसी के लिए मैं आज यहाँ बैठी हूँ।